परम पूज्य दादाजी साहब को चरण स्पर्श, भाई साहब को प्रणाम, सभी सत्संगी भाई बहनों को राम राम नमस्ते, यूट्यूब के सभी भक्तों को राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी लोग। गुड़िया सतगुरु भजन में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और आज आपकी गुड़िया आप लोगों के लिए एक संदेश वाला भजन लेके आए हैं। प्रेरणादायक भी समझ सकते हैं, संदेश वाला भी समझ सकते हैं और चेतना वाला भी, क्योंकि हर किसी को ये पता है कि हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं और हमको कब कहाँ जाना है। लेकिन हर जगह, हर भागवत में, हर कथा में, हर चीज़ में यही बताया जाता है कि मनुष्य जन्म हमको कितनी कठिनाइयों से मिला है और हमें ये व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। तो इसीलिए कुछ भजन है, पुराना भजन है, लेकिन हमको अच्छा लगा तो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। अरे मानव जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अनमोल रे, माटी में मत रोल रे, फिर जो मिला है, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो क्या कहते हैं, हमको क्या करना चाहिए। अरे तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे, गीत प्रभु के गाया कर। क्योंकि अरे नहीं लगता कुछ मोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अनमोल रे, मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का। समझ संभल कर कदम रखो तुम, पता नहीं जिंदगानी का। पानी का बुलबुला का मतलब इससे क्यों तुलना की गई है, क्योंकि पानी का बुलबुला कब उठता है कब बैठ जाता है कोई पता नहीं होता है। और हकीकत भी है कि मनुष्य का भी, हम लोगों में भी कब इंसान बैठे बैठे कब प्राण अंत हो जाए पता ही नहीं चलता। फिर कहने में आता अरे उनका अटैक पड़ गया, उनका हार्ट फेल हो गया। तो ये बुलबुला पानी की तरह है। जिंदगी हमारी है, शरीर इतना बड़ा, लेकिन इसकी तुलना एक पानी की बूंद से, बुलबुला से की गई है। तो समझो ये क्या है, शरीर कुछ नहीं है, सब बेकार है। लेकिन इसी में पूरी जिंदगी मेरा तेरा अपना पराई में लगा रहता है, मार तोड़ और धन दौलत को करना। अरे भाई क्या करना है, पुत्र सपुत्र है तो धन संचय क्यों, और पुत्र कपुत्र है तो धन संचय क्यों। हाँ, इतना भगवान से मांगो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और दास न भूखा जाए। क्योंकि हमारे दरवाजे से जो आए वो कभी भूखा ना जाए और हम भी भूखे ना रहें, बस हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन अपनी ज़रूरतें सीमित रखो तो कभी ऐसा नहीं होगा। अरे तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जवानी का।
संभल संभल कर कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का, सबसे मीठा बोल रे। क्या कहा गया है? हो सबसे मीठा बोल रे, मीठी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानस जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। और देखो सुनिए मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। दुनिया में मनुष्य सभी लोग अपने में भूले हैं। अगर कोई थोड़ा पैसे वाला है तो वो अपनी बंगला गाड़ी पे फूला है, अगर किसी के बच्चे सुंदर हैं तो वो अपने बच्चों पे फूला है, और यानी कि हर किसी को अपने पे गुरूर है। होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अगर भगवान ने तुमको सब लायक बनाया है तो विनम्र बनो। आप लोग ये सोचते होंगे कि हम भजनों में कहाँ से क्या ले आते हैं, हमें खुद नहीं पता होता है कि हम क्या बोलने लगते हैं। और अच्छा लगता है कि अगर कोई ऐसे शब्द आ जाते हैं कि मतलब का संसार क्यों हम झेल रहे हैं भैया। हम अपनी आप बीती बताते हैं, जग बीती नहीं बताते हैं। आप बीती बताते हैं तो आप बीती तो यही है कि कोई कितना भी बड़ा परिवार हो, सभी यानी ससुराल से, मायके से, यानी समाज से कितना भी अच्छा व्यवहार हो, लेकिन जब परेशानी आती तो हम अकेले होते हैं, केवल ऊपर वाला साथ होता है। तो उससे नज़दीकी बढ़ाओ, उससे प्यार करो। जब उसके नज़दीक होएंगे तो हम में इतनी शक्ति खुद आ जाएगी कि किसी भी ज़्यादा सुख में भी हम खुश नहीं होंगे, ज़्यादा दुख में हम दुखी नहीं होंगे, क्योंकि ये भी सब ऊपर वाला ही देता है। और जब हम किसी अच्छे गुरु के शरण में आ जाते हैं तो हमें खुद इतना समझ में आ जाता है कि ये प्रारब्ध हैं, प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं, प्रारब्ध भोगने से ही कटते हैं। क्योंकि ये मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, क्योंकि कितने जन्मों के बाद एक यही मनुष्य जन्म ऐसा है कि जिससे हम अपने पुराने जितने भी हमारे खराब संस्कार हैं वो इस शरीर से ही भोगे जा सकते हैं। और इसीलिए हमको मनुष्य जन्म मिलता है कि हम भगवान का भजन करें और अपने पुराने भोगों को भोगें। हाँ, नए कर्म न बनाएं। नए कर्म बनाएंगे तो हमें फिर आगे आना पड़ेगा भोगने के लिए। तो इसलिए एक गुरु की शरण इसीलिए ज़रूरी होती है। भगवान से तो भक्ति रखो, भगवान से श्रद्धा भाव रखो, लेकिन वही बात है कि गुरु गोविंद, भगवान को भी जानने के लिए हमको एक गुरु की ज़रूरत होती है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। साक्षात भगवान हमारे सामने अगर होंगे तो हम नहीं उनको पहचान सकेंगे। उसके लिए हमको गुरु का होना बहुत जरूरी है। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है, संभल संभल के कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल के कदम रखो, फूल नहीं अंगार है, मन की आंखें खोल रे, हो मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अनमोल रे, मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।
बोलिए सतगुरु महाराज की जय हो। जो लोग हमको सुनते हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना पूरा सहयोग प्यार देते रहें, क्योंकि ये नया चैनल है, सतगुरु भजन चैनल है, ज़्यादा यानी शोरगुल नहीं है। आजकल इंसान शोरगुल सुनने यानी ढोलक और भीड़ देखना ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन हमको पता है कि हमारे चाहने वाले, हमको सुनने वाले भी कम नहीं हैं। बस आप लोगों का प्यार और सहयोग बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ राधे राधे।